ये कोचा कोचा वो उस कोचा वो उस कोचा वो उस मोहल्ला वो उस, इसको छोड़ दीजिए आप। ये समझ नहीं आ रहा है ये सेंट्रल कश्मीर नॉर्थ कश्मीर सेंट्रल कश्मीर ये क्या है। उस मोहल्ले का उस मोहल्ले में इलेक्शन ले, फिर कहोगे अभी उस कोचे का है, वो कोचा उस कोचे में इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ये क्या बकवास कर रहे हो आप, ये क्या बकवास कर रही है पॉलिटिकल पार्टी। और क्या करेंगे, डरे तो नहीं, बीजेपी की तरह तो नहीं है ना कि कैंडिडेट ही नहीं खड़ा किया। जो वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं जाएगा, कोई भी वोट जो एनसी को नहीं जाएगा, अमित शाह के बयान के मुताबिक वो वोट जो है बीजेपी को या उनके दोस्तों को जाए। बात आती है, बीजेपी कहती है यहाँ पे हालात बहुत अच्छे हैं। अगर हालात बहुत अच्छे हैं तो 6,500 हमारे नौजवान जेलों में क्यों है, ये मेरा उनसे सवाल होगा। रशीद साहब का सवाल है, वो जेल में हैं, अगर वो एमपी बनते भी हैं उसके बावजूद भी वो जेल से नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है। इनफैक्ट वो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट कर ही नहीं पाएंगे अगर वो जेल में रहे। लेकिन उमर साहब ने, और ना ये अलग बात है, उसके बावजूद हम ये कहने को तैयार हैं, उमर साहब ने बार बार कहा है, हम उनके इलेक्शन में आने को रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनके जेल से निकालने की उमर साहब ने बार बार गुहार लगाई है। और न सिर्फ उमर साहब इंजीनियर रशीद साहब के जेल से निकालने की गुहार लगाएंगे, बल्कि जो हमारे 6,500 नौजवान जेलों में हैं उनकी बात भी हम करेंगे। उसमें ये भी बात भी समझने की जरूरत है कि हमने इंजीनियर रशीद साहब के खिलाफ 2019 में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन लड़ा है और इलेक्शन जीता भी है। उस वक्त इंजीनियर रशीद साहब जो थे वो खुला घूम रहे थे, कैंपेनिंग कर रहे थे, गांव-गांव जा रहे थे। उस वक्त भी हमने इलेक्शन लड़ा और हमने इलेक्शन जीता भी। अगर आज भी वो खुले होते, मैदान में होते और खुल के कैनवसिंग करते तो अच्छा लगता, डेमोक्रेसी में और 4 चांद लग जाते। उमर अब्दुल्ला साहब की अपनी असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसी आती है जहां से वो एमएलए का इलेक्शन लड़ते हैं, वो बीरवा है। बीरवा जो अब है वो नॉर्थ कश्मीर के साथ नए डिलिमिटेशन में जोड़ा गया है। अब अगर हम नॉर्थ कश्मीर से नहीं लड़ते, बीरवा से नहीं लड़ते, कहीं और से लड़ते, तो आप कहते आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से भाग गए। अब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही बैठे हैं जहां के हैं, अब आप कह रहे हैं आप वहां से भाग गए। करें तो करें क्या, नॉर्थ से लड़ेंगे आप कहेंगे साउथ से भागे, साउथ से लड़ेंगे आप कहेंगे नॉर्थ से भागे। लड़ा ना, मैदान में उतरे ना, अपनी ही कॉन्स्टिट्यूंसी से उतरे ना, और क्या करेंगे। डरे तो नहीं, बीजेपी की तरह तो नहीं है ना कि कैंडिडेट ही नहीं खड़ा किया। पीसी और अपनी पार्टी की तरह तो नहीं है ना कि किसी के प्रॉक्सी बन गए। साफ साफ तौर पे मैदान में खड़े हुए। और इस वक्त अगर बीजेपी को कोई चैलेंज कर रहा है, चैलेंज करने की हिम्मत रख रहा है और चैलेंज करके दिखा रहा है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है, और कौन है। यहाँ के लोगों के इमोशंस हैं, वो उन इमोशंस को वहां देश के सामने ले जाए। जैसे कि उमर अब्दुल्ला साहब, जैसे कि हमें जिस तरह से हैरेस किया जाता है, हमें हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट, हमारा जो यूथ इस वक्त तड़प रहा है, जो बीजेपी ने यहाँ पे कदगदे लगा दिए हैं, जो बीजेपी किसी को बात नहीं करने देती है, ये जो सारा एक कथारसिस में जम्मू और कश्मीर अपने आप को देख रही है, जमीनी कानून हमारे पास नहीं है, कुछ भी नहीं है, उस सब की बात ऐसे पार्लियामेंट को ना भेजे जो कहे वहां पे अरे बीजेपी तो बहुत अच्छी है, बीजेपी ने मुझे पासपोर्ट दिया। जरूरी है कि जो स्पीकर हों वो यहाँ के लोगों की बात करें और जो बहुत अच्छी बात और बेबाकी से अपनी बात रखें। उसमें मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला साहब, आगा रूला साहब और मियां अल्ताफ साहब से बेहतर शायद कोई कैंडिडेट्स हो नहीं सकते हैं हमारे, क्योंकि वो तीनों बहुत ही अच्छे स्पीकर्स माने जाते हैं। यार ये सेंट्रल कश्मीर नॉर्थ कश्मीर सेंट्रल कश्मीर ये क्या है भाई। वी आर कश्मीरी स्पीकिंग पॉपुलेशन, कोई कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकता है। जब वहां लोग उनको दे रहे हैं वोट, लोग उनको चाहते हैं, लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये हल का निशान है। हल के निशान जो है ये हर जगह के लिए सेम है। ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा है आप लोग ये कौन सी नई खाना जंगी करवाने वाले हो। ये तू उधर का वो, उधर का वो, उस कल को आप कहोगे ये जी इस मोहल्ले का है, ये इस मोहल्ले का उस मोहल्ले में इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, उस मोहल्ले का उस मोहल्ले में इलेक्शन नहीं, फिर कहोगे अभी उस कोचे का है, वो कोचा उस कोचे में इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। ये क्या बकवास कर रहे हो आप, ये क्या बकवास कर रही है पॉलिटिकल पार्टीज। नेशनल कॉन्फ्रेंस इज अ पैन जम्मू एंड कश्मीर पार्टी, कहीं से भी अपने कोई भी कैंडिडेट खड़े कर सकती है। मियां अल्ताफ साहब जो हैं उनको पुंछ राजौरी में भी उतना ही रिस्पेक्ट है जितना रिस्पेक्ट उनको अनंतनाग के जिलों में है। अनंतनाग में तो नेशनल कॉन्फ्रेंस स्वीप किया था। आगा रूला साहब जो हैं बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी में सेंट्रल कश्मीर का पार्ट रहे हैं। आगा रूला साहब के लिए आपने देखा परसों श्रीनगर में
कितनी तादाद में, हजारों लाखों की तादाद में लोग निकले और आगा साहब को वोट किया। ये कोचा कोचा, वो उस कोचा, वो उस कोचा, वो उस मोहल्ला, वो उस, इसको छोड़ दीजिए आप। दिस डजंट वर्क। अमित शाह जी पिछली बार उधमपुर आते हैं, आपको याद होगा, अभी 15 दिन पुरानी बात है, उधमपुर आते हैं। उधमपुर में अमित शाह जी कहते हैं कि उनका कोई कैंडिडेट है नहीं, लेकिन उनको सिर्फ एक चीज करनी है, उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराना है। जो पॉलिटिकल पार्टी एनसी के खिलाफ है उसके साथ वो खड़े हुए हैं। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इतनी ही इररेलेवेंट है तो आज अमित शाह जी फिर से दौरा करने क्यों आए हैं? आज वो फिर से दौरा करने आए हैं क्योंकि उनको लगा है बी टीम सी टीम फेल हो गई, अब नई बी टीमों को खड़े करेंगे, नई सी टीमों को खड़े करेंगे, देखेंगे कि उमर साहब के खिलाफ कौन से कैंडिडेट हैं जो मजबूत हो सकते हैं, उनके साथ हाथ मिलाएंगे। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इतनी ही इररेलेवेंट है तो आज अमित शाह जी को पूरे देश का इलेक्शन छोड़ के यहाँ आने की क्या जरूरत है? कॉन्फ्रेंस की लड़ाई जो है, हमारी लड़ाई तो थी सिर्फ बीजेपी के साथ। हम अपने लोगों के साथ लड़ना चाहते नहीं थे, ना हम आज भी चाहते हैं, लेकिन कोई हमारे दुश्मनों के साथ मिल के बैठ गया तो क्या करें?